जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरा 6 नंबर का वीडियो होगा। ठीक है, ये 6 नंबर का वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो मैंने अपलोड करवा दिया है, मतलब अपलोड कर दिया है। ठीक है बेटा, ये 6 नंबर का वीडियो है, आप लोग इसको देखना शुरू कीजिए। ठीक है, थंबनेल में देखा होगा वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5 एंड ये रहेगा वीडियो नंबर 6। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। चलो देखो बेटा, सेंटेंस के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो में 5वें वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट के 2 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पूरा फंक्शन मैंने समझा दिया था आपकी कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट है, कैसे समझेंगे कि प्रेडिकेट है। अब मैं सेंटेंस का और इसका डेलिब्रेट करके और बड़ी चीज़ इसके बारे में बताते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज का मेरा टारगेट रहेगा, आज का गोल रहेगा मेरा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें उसके बारे में बताऊंगा। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बाद इसका हम काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी से आप पूछें कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैक्सिमम लोग 3 आंसर देते हैं। कितने आंसर देते हैं? 3 आंसर देते हैं। भाई जब मैं पढ़ाता हूं ना अपने स्कूल में पढ़ाता हूं, तो ये सेंटेंस 3 प्रकार के बताते हैं। पहला, कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है और कोई 5 बताता है। कितना बताता है भाई? कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 5 बताता है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों सही है। ये तीनों सही है। सेंटेंस तीनों सही है। 3 प्रकार के भी होते हैं, कहीं 4 प्रकार के भी होते हैं और कहीं 5 प्रकार के भी होते हैं। अब मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो बेटा, जो 3 है ना सेंटेंसेस, काइंड है ना, कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में अब बताने जा रहा हूं। देखो, जो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। एक ये 3 तरह का ये हो गया। और ये क्या होता है बेटा कि जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये जो 3 प्रकार का जो होता है ना बेटा, इसमें आपको अभी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा? इसका लॉजिक मैं बता रहा हूं। इसमें आपको फ्रेज जानना पड़ेगा, क्लॉज जानना पड़ेगा और कुछ ग्रामर के पार्ट हैं वो जानना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं इसको समझा पाऊंगा आपको, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो अभी इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। जब फ्रेज पढ़ा दूंगा ना, क्लॉज पढ़ा दूंगा, जब समय आएगा ना, तो इसको मैं पढ़ा दूंगा। ये बेसिक में अभी आएगा नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, इसके बारे में सारा चीज बताऊंगा। देखो, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, बताऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन अभी मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं, तो फंडामेंटल पे काम करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर इस पे काम करेंगे। ठीक है, ये 3 तो सेंटेंसेस, अगर कोई बोलता है कि 3 प्रकार का, तो आप बोलना है कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो होता है, ये 4 जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो 4 या 5 जो होते हैं, वो किसके बदौलत होते हैं? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, मैंने बताया था ना, जब मैंने वर्ड्स पढ़ाया था तो ऐसे करके बताया था ना कि वर्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक फंक्शन, एक रोल। रोल मतलब फंक्शन। ठीक है, बताया था ना, वर्ड्स 2 तरह से काम करते हैं, एक नाम और एक काम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक फंक्शन। तो वही फंक्शन के बदौलत, ठीक है, सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के वाला बताता हूं, फिर 5 प्रकार वाला बताऊंगा। ठीक है, पहला होता है असर्टिव। क्या होता है बेटा? असर्टिव, या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस।
ठीक है बेटा। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव। क्या होता है बेटा? इंपरेटिव। और चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है। देखो बेटा, क्या होता है कि पहले जब मैं पढ़ता था तो चार बताते थे हमको सेंटेंस की, सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो असर्टिव का मतलब क्या हुआ इसके बारे में अभी बताऊंगा। आज का टॉपिक है मेरा असर्टिव सेंटेंस को पूरा खोल के बताऊंगा। असर्टिव सेंटेंस आप जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ जान जाओगे इसके बारे में, एकदम खोल के हर चीज डाउन टू अर्थ एकदम सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, तो नीड नॉट टू वरी। देखो लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला हो गया, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव, तीसरा हो गया इंपरेटिव, चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी। ये पहले लोग पढ़ते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में 5 बोला जाता है। कौन सा पांचवा है? पांचवा जो है वो ऑप्टेटिव है। क्या बेटा है? ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आप यहां पे समझ लेना, ठीक है बेटा। तो अगर कोई आपसे सेंटेंस पूछता है कि भैया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 5। क्या बताना है? 5। कौन कौन सा? असर्टिव और डिक्लेरेटिव पहला, दूसरा क्या? इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। अब इसके पांचों के बारे में थोड़ा बताता हूं। इसके पहले अगर कोई बोल दे आपसे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंटेंस को ये जो बांटा गया है, काइंड्स बताए गए हैं, किसके अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है फंक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। समझ में आ गया? देखो लिखा हूं ना, सेंटेंस काइंड्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये 1 2 3 4 5। अगर कोई 4 बता रहा है तो इतना बता रहा है, 5 बता रहा है तो इतना बता रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, if anyone asks you a question how many types of sentences, then you have to give the answer that is according to function. There are 5 kinds of sentences: assertive or declarative sentences, second interrogative sentences, third imperative sentences, fourth exclamatory sentences and fifth optative sentences. समझ में आया? चलो अब अगला टॉपिक देखो। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जो स्टेटमेंट होता है ना, देखो बेटा, स्टेटमेंट जो होता है ना, उसमें अभी समझा रहा हूं मैं, अभी पांचों के बारे में एक वर्ड में सब चीज समझा रहा हूं। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस का आज का टारगेट है मेरा, आज का गोल है मेरा कि इसको डेलिबरेट करके मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव में नॉर्मल स्टेटमेंट रहता है। स्टेटमेंट जो रहता है वो असर्टिव सेंटेंस में रहता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस जो आस्क का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव में रहता है। इंपरेटिव में क्या रहता है बेटा? इंस्ट्रक्शंस रहता है। इंपरेटिव में क्या रहता है? इंस्ट्रक्शंस रहता है। इंस्ट्रक्शंस रहता है। जैसे इंस्ट्रक्शन कोई भी, कमांड, एडवाइस, क्या रहेगा? कमांड, एडवाइस। समझ में आ रहा है? कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, ये सारे इंस्ट्रक्शन तो कैसे भी दिया जा सकता है ना। कमांड करके इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, एडवाइस करके इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, ऑर्डर करके इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। तो ये जितने इंस्ट्रक्शंस वाले सेंटेंसेस रहेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। चौथा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सक्लामेटरी का मतलब कि एक्सक्लामेशन करना। एक्सक्लामेशन वाले सेंटेंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आ जाएंगे। सिंपल एक्सक्लामेशन मतलब क्या हुआ? सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, इसको क्या बोलते हैं?
सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, जो आप महसूस करते हो अचानक, जो अचानक आप महसूस करते हो वो एक्सक्लामेशन में आता है। ठीक है, देखो बेटा अभी मैं सिंपल आपको एक एक वर्ड में, आपको एक एक दो वर्ड में आपको इसको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक एक को पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, असर्टिव को पूरी तरह से बताएंगे भैया असर्टिव होता क्या है। ठीक है बेटा, एकदम अभी 2 मिनट के अंदर जैसे ही क्लियर होगा फिर ये शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेटरी में क्या होता है बेटा, एक्सक्लामेशन होता है, सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स होता है। ठीक है, अब ऑप्टेटिव में क्या हो गया, ऑप्टेटिव में क्या हो गया, ग्रीटिंग्स, देखो ग्रीटिंग्स हो गया, ब्लेसिंग हो गया, किसी को ब्लेस करते हैं ना, ब्लेसिंग, और क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, विश करते हैं ना भगवान से, वैसे वाला विशेष। ठीक है, समझ में आ गया। ये पांचों चीज आप जान गए सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का काइंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपरेटिव में इंस्ट्रक्शंस होता है, चाहे वो कमांड, चाहे एडवाइस, चाहे ऑर्डर, कमांड करना और एडवाइस देना, ऑर्डर करना। ठीक है, एक्सक्लामेटरी में सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स होता है, एक्सक्लामेशन होना, वो हो गया। ऑप्टेटिव में ग्रीटिंग्स, ब्लेसिंग और विशेष वाले सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। गॉट इट। चलो अब फोकस करते हैं हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, इस पे काम करना शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। देखो बेटा होता क्या है कि जो भी पढ़ाऊं उसको 2 बार जरूर रिवीजन करना है। एलआरपी वाला फार्मूला आपको अपनाना है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, 2 बार देखने के बाद क्या करना है, 2 बार देखने के बाद रिवीजन हो गया, नोट्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एलआरपी बोला हूं हर वीडियो में करना है। अच्छा, ये कुछ लोग हमसे बोल रहे थे कि सर ये मत यूज़ कीजिए। यूज़ नहीं करूँगा, गया था लेकिन मिल नहीं पाया, जैसा मैं चाह रहा था वैसा मिल नहीं पाया। अगली वीडियो में ये गायब डस्टर होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा अब मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। शुरू करते हैं। एक देखा है बेटा आपने असर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये एक ही, असर्टिव भी बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं या डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। देखो जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मेरे घर का नाम, मतलब मम्मी पापा तो अभी है नहीं, और लोग जो हैं मुझे बाबू बोलते हैं, मेरा निक नेम जो है बाबू है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम असर्टिव भी बोल सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जो मन करे वो बोल लो। ठीक है, अच्छा असर्टिव को अब समझाते हैं कि असर्टिव में असर्ट एक वर्ड है बेटा। असर्ट का वर्ड का मतलब होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन। क्या होता है? टू गिव। असर्ट का मीनिंग होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन, असर्ट का मतलब होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन, मतलब अपनी बात को कहना। क्या होता है? टू गिव सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देना, या हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं अपनी बात को कहना, असर्ट का मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है? इसी से रिलेट करके असर्टिव बना है। ठीक है, तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव का असर्ट का मीनिंग होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए। किसके मार्फत इंफॉर्मेशन दोगे? स्टेटमेंट के।
स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, देखो स्टेटमेंट है ना बेटा, स्टेटमेंट, इसके बारे में अभी डेलिब्रेट करके बताता हूं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट में डिवीजन हुआ है। किसमें पार्ट में, दो पार्ट में इसका डिवीजन होता है। सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव। क्या होता है बेटा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है बेटा, निगेटिव, निगेटिव। ठीक है। असर्टिव को दो पार्ट में बांटा गया, सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया था, बता चुका हूं। पहला भाग असर्टिव, असर्टिव के भी 2 भाग बटे रहते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे मैंने बोला, सेंटेंस देखना बेटा, सेंटेंस ईशानवी लाइक स्वीट्स, मैंने बोला ईशानवी, ईशानवी लाइक्स, ईशानवी लाइक्स स्वीट, ईशानवी लाइक्स स्वीट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ईशानवी को स्वीट पसंद है। ठीक है, ईशानवी लाइक स्वीट। देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया ना बेटा, मैं, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, सिंपल है ना स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है। जो सिंपल स्टेटमेंट रहेगा वो किस में आ जाएगा, असर्टिव में। ठीक है, अब क्या होता है कि असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर इसी को अफर्मेटिव में बोला, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस है, ईशानवी लाइक स्वीट, ईशानवी को स्वीट पसंद है, तो ये अफर्मेटिव में हो गया। अगर कोई पूछे आपसे कि ईशानवी लाइक स्वीट कौन सा सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि ईशानवी लाइक स्वीट्स जो है किसमें है, असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे बोलेंगे तब उसको मालूम चलेगा कि इस लड़के को नॉलेज है। लोग क्या कह देते हैं, मतलब बच्चे कह देते हैं ईशानवी लाइक स्वीट्स को बोलते हैं कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस है। नहीं, ऐसे नहीं कहना। कैसे कहना है, ईशानवी लाइक स्वीट्स असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर कोई पूछे, इसी को सेंटेंस को हमने बना दिया, ईशानवी डज नॉट लाइक स्वीट। अगर मैंने इसी को सेंटेंस को बता दिया, ईशानवी डज नॉट लाइक स्वीट, निगेटिव हो गया, डज नॉट, तो ये निगेटिव हो गया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को कोई बोलता है, कोई पूछता है, व्हेन समवन आस्क यू दैट व्हाट इज, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ईशानवी डज नॉट लाइक स्वीट, देन यू मस्ट आंसर, आपको आंसर देना पड़ेगा कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। कभी डाउट नहीं करना बेटा। असर्टिव सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव में सिंपल स्टेटमेंट आता है और निगेटिव में निगेटिव स्टेटमेंट आता है। ठीक है, असर्टिव का ये पार्ट खत्म। अगर दूसरा कोई एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा का। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द, लिखा मैंने, सेल्फ कॉन्फिडेंस is the key to success। कहीं पे भी नॉट लिखा है बेटा, नहीं लिखा है ना, निगेटिव अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव मतलब किसका, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो होता है वो सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास जो है वो सफलता का कुंजी है, मतलब चाबी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। किसका अफर्मेटिव,
असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ सेंटेंस बोला हूँ, ये तो सिंपल बोला था ना, थोड़ा सा मैं सोचा कि थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा ऊपर किया जाए, हल्का सा ऊपर किया हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है सर ये। ठीक है, अब एक इस पे भी निगेटिव पे भी बोल देते हैं, दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन, चलो मिटा के और फिर बताता हूं निगेटिव का एक सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, देखो, दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट, एडिक्वेट प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन PRECAUTION, प्रिकॉशन। ठीक है, एडिक्वेट प्रिकॉशन। ठीक है, दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन, फुल स्टॉप। ठीक, अब देखो बेटा, दे डिड नॉट टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, इस सेंटेंस का मतलब होता है दे डिड नॉट टेक, वे नहीं लेते थे या वे नहीं लिए एडिक्वेट प्रिकॉशन। एडिक्वेट का मतलब होता है योग्य, क्या होता है, योग्य, प्रिकॉशन। ठीक है, वे नहीं लिए योग्य प्रिकॉशन, वे योग्य प्रिकॉशन नहीं लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही एडिक्वेट का मीनिंग आपको नहीं मालूम चला, तुरंत मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपको बोला है कि दो स्पाइरल बाइंड वाली क्या करनी है, नोटबुक लेनी है, तुरंत इसमें एडिक्वेट लिख देना है, एडिक्वेट लिख देना है, योग्य लिखना है उसका मीनिंग, और उसके ऊपर 4 सेंटेंस बना के रख देना, और दिन भर में 24/7 में क्या करना, मतलब दिन भर में आपको क्या कर देना है, 24 घंटे में एक बार बोल देना है योग्य। करते रहना है तभी होगा, लगे रहना है। लैंग्वेज तभी सीखोगे जब इस पे लगे रहोगे। अरे यार, कोई भी काम अगर लगे नहीं रहोगे तो सीखोगे कैसे, समझ में आ गया। तो अगर इस सेंटेंस को कोई बोलता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आपको बोलना है कि यह असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सीधे मत बोलना कि निगेटिव सेंटेंस है, सीधे बोलना असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगला फोकस करते हैं। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस का और कुछ आपको सिखाता हूं मैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का और कुछ आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूं। असर्टिव सेंटेंस का ठीक है बेटा, असर्टिव सेंटेंस का या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एम्फेटिक फॉर्म भी होता है। क्या होता है, एम्फेटिक फॉर्म भी होता है, एम्फेटिक फॉर्म भी होता है। ठीक है, एम्फेटिक फॉर्म में भी यूज किया जाता है किसको, असर्टिव सेंटेंस को। किसको, असर्टिव सेंटेंस को। जैसे मैंने बोला, देखो बेटा, जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैं स्कूल जाता हूं। क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूं। तो अगर इसी को सेंटेंस को अगर मुझे बोलना है कि मैं जोर लगा के, देखो एम्फेटिक का मतलब होता है जोर लगाना, एम्फसाइज करना। ठीक है, एम्फेटिक मतलब जोर लगाना। अगर इसी को मैं बोला मैं स्कूल जाता हूं, अगर इसी सेंटेंस को मुझे बोलना है मैं तो स्कूल जाता हूं, मैं तो स्कूल जाता हूं, जाता तो हूं, मैं स्कूल तो जाता तो हूं, या मैं स्कूल जाता तो हूं, मतलब जोर लगा के बोलना। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को अगर जोर लगा के बोलना है, एम्फेटिक फॉर्म में यूज करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका इसका असर्टिव सेंटेंस का ये है कि आपको 3 चीज होता है बेटा, डू, डज और
डिड। क्या होता है? डूज, डज, डिड। डू आपको पता है और डज पता है, नहीं पता है तो बता रहा हूं, जब टेंस पढ़ाऊंगा ना तो मालूम चल जाएगा। डू और डज किसमें लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस जो है ये असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस है। अब इसको एम्फेटिक फॉर्म में यूज करना है तो आपको क्या करना है कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको वर्ब के पहले लगा दो। जैसे आई गो टू स्कूल, तो आपको लिख देना है आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल। इसका मतलब हो गया कि मैं स्कूल जाता तो हूं। अरे किसी ने बोला कि तुम स्कूल जाते हो, तो बोला कि हाँ स्कूल जाता हूं। अगर इसको एम्फेटाइज करने को ये होगा, एम्फेटिक फॉर्म में यूज करना है, तो आई डू गो टू स्कूल मतलब मैं जाता तो हूं स्कूल, ऐसे करके मतलब जोर लगा के बोलना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जब टेंस पढ़ाऊंगा ना बेटा तो आपको क्लियर होगा। देखो ये सेंटेंस जो ना एम्फेटिक फॉर्म जो असर्टिव सेंटेंस का होता है ये स्पोकन में ज़्यादा बोला जाता है। मैंने सोचा कि इसको बता दूं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस का एम्फेटिक फॉर्म में भी यूज होता है। जैसे इसी सेंटेंस को मैंने बोला आई, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में लिखूंगा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल। अगर इसको एम्फेटिक फॉर्म में यूज करना है, मैं स्कूल तो जाता तो था, मैं स्कूल जाता तो था। अगर इस सेंटेंस को ऐसे एम्फेटिक करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई और पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। क्या आता है? डिड। तो आपको क्या लिखना है? आई डिड, आई डिड। और डिड जैसे ही लिखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जब टेंस पढ़ाऊंगा ना पास्ट इंडेफिनिट तो सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कैसे यूज करना है, कैसे टेंस को आप पहचानोगे, कैसे बनाओगे। ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊंगा, नॉट टू वरी। ठीक है, चलो तो इसको हम देखें। आई डिड वेंट की जगह पे गो लिख दिया, आई डिड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो था। इसका मीनिंग मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? असर्टिव सेंटेंस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा था, जानबूझ के नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि इंट्रोगेटिव जो बेटा एक कम से कम 40 मिनट का वो वीडियो बनेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव में आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और एक सबसे बढ़िया चीज़ उसमें मैं बताऊँगा अल्टरनेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो बताऊँगा। ठीक है, अल्टरनेट, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस। ठीक है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एक साथ मिल गए तो फिर क्या, कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे उसको बनाओगे। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है वो दिखाने के लिए होता है। सारा चीज़ बताऊंगा इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में। आज का मेरा टारगेट था आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताना और असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताना, असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताना, असर्टिव है ना, असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताना। सेंटेंस 5 प्रकार के, फिर से सेंटेंस 5 प्रकार के, 3 भी होते हैं। 3 कौन कौन से? तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जिसको अभी नहीं पढ़ना, फ्रेज क्लॉज के बाद में पढ़ना है। उसके बाद 4 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में 5 होता है। कौन कौन सा होता है? कोई पूछेगा तो यही बताना है कि 5 होता है। कौन कौन सा? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, हो गया। असर्टिव या डिक्लेरेटिव, असर्टिव चाहे डिक्लेरेटिव किसमें? स्टेटमेंट, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही आपको 2 बार 3 बार देखना है, 2 बार तो मिनिमम देखना ही देखना है। LRP वाला फॉर्मूला अपनाना ही अपनाना है। और क्या करना है? लिख लिया, 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद नोट्स बनाया,
उसके बाद नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करना है। अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना, नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। तो अभी हम फंडामेंटल बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, बनेगा और सीखेंगे। देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सीखोगे आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। शिक्षा ही ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी चीज है ना यार, अंग्रेजी जो है ना, इंग्लिश किसी की बाप की बपौती नहीं है। जो पढ़ेगा ना वो सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है। अंग्रेजों से भी अच्छी इंग्लिश सीखेंगे, अरे वो तो ध्यान रखना, सीखो इसको, पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार तो मिनिमम पढ़ो ही पढ़ो, मतलब देखो वीडियो को, धीरे धीरे आ जाएगा बेटा, नॉट टू वरी, ठीक है। चले अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला चैप्टर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से एक वीडियो बनेगा फर्स्ट क्लास का, एकदम मस्त, आराम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानोगे। असर्टिव सेंटेंस में आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट, खुला स्टेटमेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या है, स्टेटमेंट है। आप पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट है। क्या आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है। पढ़ लो, क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। अरे वाह मजा आ गया, पढ़ लिया मैंने, सडन फीलिंग्स है। समझ में आ रहा है, अरे सब कुछ आएगा। चलो खत्म करते हैं। अगला इंट्रोगेटिव, तैयार रहना और इसको 2 बार देख के और नोट्स बनाना है, नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, जय हिंद बेटा।